Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court and addressing from Iqbal International Law Services, Karachi. Today we are delivering a legal lecture on the topic of all children together custody. बच्चों को यकजा करना, तमाम बच्चों की कस्टडी एक साथ होना. All children together, custody of the all children. एक साथ रहना बच्चों का. अगर किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, 2-4 हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसकी कस्टडी के बारे में कानून क्या कहता है कि तमाम बच्चे एक साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे, बाप के साथ रहेंगे या माँ के साथ रहेंगे. दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ टुडे फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर. देखिए, जब माँ बाप साथ होते हैं तो बच्चे भी ज़हनी सुकून में होते हैं, आराम में होते हैं. लेकिन जब माँ बाप की वो हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, जब माँ बाप अलहदा हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं. क्योंकि बच्चों की अच्छी और बेहतरीन परवरिश के लिए बच्चों को बाप भी चाहिए, बच्चों को माँ भी चाहिए, बच्चों को दोनों रिश्ते चाहिए. लेकिन बच्चे जो होते हैं माँ बाप के रिश्तों की भेंट चढ़ जाते हैं. जो उनके फ़ैसले होते हैं, वो उनके सेपरेशन के फ़ैसले, उनके डिवोर्स के फ़ैसले, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं. बच्चों की शख्सियत डैमेज हो जाती है, बच्चों की शख्सियत ख़राब हो जाती है, उनकी सोच में नेगेटिविटी आ जाती है और वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं. बच्चों की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है. लोग बढ़ जाते हैं. सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चों का होता है. हस्बैंड बढ़ गया, वाइफ बढ़ गई, अलहदा चले गए, वो शादी भी कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं. लेकिन जो इन मसाइल को फेस करना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बच्चों का होता है. बच्चों का इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है डिवोर्स से. और वो पहले माँ बाप की सेपरेशन देख चुके होते हैं, एक जहनी टेंशन उसको होता है. और चूँकि बच्चे फुटबॉल बन जाते हैं, माँ कहती है मेरे पास आए, बाप कहता है मेरे पास आए, वो कहते हैं मैं कस्टडी लूँगा, वो कहता है मैं कस्टडी लूँगा. बच्चे फुटबॉल बन जाते हैं. ज़हनी तौर पर कितना वो हो जाते हैं. कभी वालिदैन ने इन चीज़ों को नहीं सोचा. हालांकि उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो नफ़रतों की भेंट बच्चे चढ़ रहे हैं, हमारे खमियाजा जो भुगत रहे हैं वो बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी कितनी ख़राब होगी, कितनी डैमेज होगी, कभी ये वालिदैन नहीं सोचते. अगर वो सोचे तो ये काम भी ना करें और कोशिश करें कि बच्चों की खातिर एक साथ रहें, ताकि बच्चों की शख्सियत ना बिखरे, बच्चे सही तरीके से वो हों और फुटबॉल ना बने. ये देखिए 2018 MLD पेज 36 में आपको रेफरेंस दे रहे हैं. 2018 MLD 369 पेज है, लाहौर की रूल. इसमें यही कहा गया है कि देखें, ये सबसे बड़ा नुकसान जो फुटबॉल बन के रह जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? बच्चों का होता है. माँ बाप तो जो अलहदा हो गए उनके सेपरेशन देखते हैं फिर, और उसके अलावा फिर अपनी भी सेपरेशन देखते हैं. सब टाइम बच्चा एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है. एक बच्चा कहता है बाप मेरे पास चला जाए, माँ कहती है, उनको भी जुदा कर देते हैं. ये सबसे बड़ी ये बात तो अफसोसनाक और भयानक बात तो ये होती है. माँ बाप तो अलहदा हो गए और फिर वो बच्चों को भी बांटना शुरू कर देते हैं, बच्चों को भी तकसीम करना शुरू कर देते हैं कि आधे बच्चे उधर, आधे उधर. तो देखिए, बच्चे तो बच्चों के साथ ही अच्छे लगते हैं, उनके साथ उनकी अच्छी. एक तो वो माँ बाप को बढ़ता हुआ देख के वो होती है, और फिर अपने भाइयों को बढ़ता हुआ देख तो किस कदर उनकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है. उनके बचपन की यादें होती हैं बच्चों की, वो एक साथ रहते हैं, बचपन की यादें होती हैं, उनको साथ रहना अच्छा लगता है. बहन भाइयों को एक दूसरे के साथ प्यार करना, मोहब्बत से रहना, क्योंकि वो शुरू ही से एक साथ रहते हैं. उनके साथ यादें होती हैं, खाने पीने, उठने बैठने, खेलने कूद, हर चीज़ की होती हैं. तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कभी बच्चों को एज ए आर्म, एज ए हथियार, कभी भी वेपन एज ए यूज़ ना करें, उनको बच्चों को इस्तेमाल ना करें. उनको चाहिए कि अपनी अना की तस्कीन के लिए, ज़िद के लिए, अपनी अना के लिए बच्चों से बदला तो ना लें खुदा ना, कि आधे बच्चे भी बांट लें. खुद तो बढ़ गए और अब बच्चों को भी बांट रहे हैं, तो किस कदर ये एक गलत बात है. हम आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं 2018 PLD 377 कराची. इसमें भी यही कहा गया है कि कभी भी एज ए वेपन टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अपनी अना की तस्कीन के लिए बच्चों को इस्तेमाल नहीं, उनको नहीं बांटना चाहिए, उनका तो कुछ ख्याल रखना चाहिए. देखिए, जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो वैसे उनका राइट होते हैं वो माँ के पास में, एज ए इजानत भी राइट है माँ का कि वो छोटे बच्चों को कस्टडी रख सके, छोटे बच्चों की परवरिश कर सके, छोटे बच्चों को अपने पास रख सके. इट इज़ द राइट ऑफ द मदर.
اور نابالغ بہن بھائی کے مفاد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں. چھوٹے بچے ہیں تو یہ نہیں کہ کچھ بچے باپ کے پاس چلے جائیں کچھ ماں کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کے بینیفٹ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں. جہاں ایک بچہ رہ رہا ہے دوسرا بچہ بھی وہ رہے. اس لیے بچوں کو کبھی بھی علیحدہ رہنے پر مجبور نہ کرے، اس سے ان کا حق مجروح ہوتا ہے، اس کا دل مجروح ہوتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ان کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ بچوں کو تقسیم کیا جائے. بچوں کو ایک ساتھ رکھنا، کسٹڈی لینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 2010 MLD پیج 477 لاہور، 2010 MLD پیج 477 لاہور، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے حق کو مجروح نہ کریں، ان کے رائٹ کو ختم نہ کریں، اب ان کو علیحدہ رہنے پہ مجبور نہ کریں اور ان کو ساتھ رکھیں. دیکھیں عدالت بھی اسی چیز پر زور دیتی ہے کہ انسانی رشتوں کو کبھی تقسیم نہ کریں. ایک تو آپ لوگوں نے تقسیم کر دی، میاں بیوی کے رشتوں کو تقسیم کر دی، اب کم از کم بچوں کے رشتوں کو تقسیم نہ کریں نا. آپ 2 4 3 جتنے بھی بچے ہیں ان کو تو ساتھ ایک ساتھ رہنے دیں، بچوں کی تو ڈویژن نہیں کریں نا. آپ نے تو خود تو کر لی مگر بچوں کو تو تقسیم نہ کریں، انسانی رشتوں کو کبھی تقسیم نہ کریں. رولنگ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں جو کورٹ نے بھی یہ کہا ہے. 2010 MLD پیج 340 لاہور، MLD 2010 ہے پیج 340 لاہور، اس میں بھی یہی قرار دیا گیا ہے کہ تمام بچوں کی کسٹڈی ایک ساتھ ہونی چاہیے، بچوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، بچوں کو یکجا رہنا چاہیے. یہ بچوں کے بینیفٹ کے لیے، بچوں کی ویلفیئر کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.